माय नेम इज़ हेमलता शर्मा और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान अपर। तो आज हम दिसंबर 2019 पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आकृति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक यानी एलेगरी ऑफ केव इनमें से किससे रिलेटेड है? प्लेटो से, अरस्तु से, मैकियावेली से या हॉब से? तो इसका सही आंसर होगा प्लेटो। यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? यानी अर्थशास्त्र को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? श्रुति से, स्मृति से, संहिता से या नीतिशास्त्र से? तो अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है और इसकी रचना कौटिल्य ने की है। थर्ड क्वेश्चन, वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? यानी वंदना शिवा को किस रूप में पहचाना जाता है? उत्तर आधुनिकतावादी में या मार्क्सवादी के रूप में या पर्यावरण हितैषी नारीवादी यानी इको फेमिनिस्ट के रूप में या रूढ़िवादी में? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण हितैषी नारीवादी इको फेमिनिस्ट के रूप में वंदना शिवा को जाना जाता है। वंदना शिवा एक दार्शनिक और एक पर्यावरण कार्यकर्ता भी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था? जो रूजवेल्ट है वे अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो उन्होंने इनमें से जो कौन सी जो फ्रीडम है उसका उल्लेख नहीं किया है? वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता? तो इसका सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। रूजवेल्ट है, उन्होंने 1941 में एक भाषण में जो 4 स्वतंत्रताएं हैं उनके बारे में बताया। तो पहली स्वतंत्रता है वाक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम फ्रॉम स्पीच। सेकंड है उपासना की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम फ्रॉम वर्शिप। इसमें मतलब कि कोई भी व्यक्ति या जो समुदाय है वो किसी भी धर्म में शिक्षण, अभ्यास और उपासना कर सकते हैं। अर्थात कोई भी जो व्यक्ति है या समुदाय है वो किसी भी धर्म को मान भी सकते हैं और नहीं भी। फिर थर्ड आता है चाहने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम फ्रॉम वांट, जिसमें व्यक्ति है उसे इकोनॉमिक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए कि राष्ट्र पर यदि कोई संकट आता है तो वो अपनी लाइफ इजीली स्पेंड कर पाए, उसे इकोनॉमिक रूप से या फाइनेंशियल रूप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। फिर फोर्थ आता है भय से स्वतंत्रता यानी फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी अगर लोगों में किसी भी चीज़ का फियर नहीं होगा तो वो अपने पास हथियार भी नहीं रखेंगे। तो फिर इससे क्या होगा कि कोई भी जो देश होगा वो अपने पड़ोसी जो देश होगा उस पर शारीरिक रूप से आक्रमण नहीं करेगा। तो इस तरह से रूजवेल्ट ने अपनी जो 4 फ्रीडम है उनके बारे में बताया है और ये चारों फ्रीडम जो है ह्यूमन राइट के सार्वभौमिक घोषणा के इम्पोर्टेंट पिलर है जो कि महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट डेहल, F.A. हाइक। तो स्वेच्छातंत्रवाद क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को पूरी फ्रीडम दी जाती है और ये फ्रीडम वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है और स्वतंत्रता और समानता में से जो फ्रीडम होती है उसे प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट डेहल। रॉबर्ट डेहल जो है वो उन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को स्थापित किया। अब
लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र जो समाज होता है उसमें कुछ स्वायत्त समूह होते हैं जो आपस में समझौता करके सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इस तरह से जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है वो केंद्रित होते हुए भी विकेंद्रित होती है। तो यही लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मार्क्स ने या ग्रामसी ने? तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु। 7th क्वेश्चन, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन है? यानी कि इनमें से किसने जो नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया? टी.एच. मार्शल ने, एथेंसी गिडेंस ने, बी.एस. टर्नर ने या डेविड हिल्ड ने? तो बी.एस. टर्नर ने नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है कि इसमें कई ग्रुप्स होते हैं जो काफ़ी आधार पर, मतलब इसमें काफ़ी आधार पे भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। तो वो जो भेदभाव होते हैं वो कई आधार पे हो सकते हैं, जैसे कि लिंग, धर्म, संपत्ति, शिक्षा या आयु के आधार पे या व्यवसाय के आधार पे। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी में भी भेदभाव होता है तो उसके आधार पे ये उसके खिलाफ विरोध करते हैं। अब आता है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की? यानी कि इनमें से किसने अपना जो न्याय सिद्धांत है उसमें उपयोगितावाद की आलोचना की? प्लेटो ने, हाइक ने, रॉल्स ने या मिल्टन ने? तो जॉन रॉल्स जो है उन्होंने अपनी जो न्याय सिद्धांत है उसमें उपयोगितावाद की आलोचना की और उन्होंने अपना जो न्याय सिद्धांत है वो अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है? यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका पूरा शीर्षक है? अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट जो कि एक नारीवादी भी है, उनकी जो बुक का पूरा शीर्षक है वो है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट। अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, किसने कहा था कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है? यानी कोई भी जो राज्य है उसकी पहचान उन अधिकारों से होती है जिन्हें वह कायम रखना चाहता है। तो ऐसा किसने कहा था? लास्की ने, ग्रीन ने, हेगल ने या बेकर ने? तो ऐसा जो है लास्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? जो पेरियार है उनको ऐसी कौन सी जो घटना है इनमें से उस घटना ने उनको नास्तिक बनाया? तो आत्मसम्मान आंदोलन ने, काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने, द्रविड़ राष्ट्रीय आंदोलन ने या समाज में भेदभाव के कारण? तो जो काशी तीर्थ की घटना है उसने पेरियार को नास्तिक बनाया कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था कि जो पेरियार है वे काशी में मंदिर दर्शन के लिए गए और वहाँ पे दर्शन के लिए गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि इन्हें बड़ी ज़ोर से भूख लगी और इनके पास उस समय पैसे नहीं थे। तो एक जो मंदिर था उसमें फ्री भोजन दिया जा रहा था, लेकिन केवल ब्राह्मणों को। तो पेरियार जो थे उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और फिर वो जैसे ही मंदिर में घुसे तो उस समय उन्हें जो गार्ड होता है उसने पहचान लिया और फिर उन्हें गार्ड ने वहाँ से निकाल दिया। तो ये जो घटना हुई इसका पेरियार पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा
और वे आस्तिक से नास्तिक बन गए। अब आता है 12वां क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? मतलब जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में, 1998 में, 1997 में या 1996 में? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में दिया गया। जयप्रकाश नारायण जो है उन्हें लोकनायक भी कहा जाता है और सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता भी जयप्रकाश नारायण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? 1919, 1924, 1935 या 1937? तो 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? बेगमपुरा, भक्ति, पंचवाणी या लैंगिक असमानता? तो इसका सही जवाब होगा बेगमपुरा। जो बेगमपुरा है वो संत रविदास से संबंधित है। अब आता है 15वां क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? 1984, 1985, 1986 या 1987? तो इसका सही जवाब होगा 1984। 1984 से जो स्वामी विवेकानंद है उनके जो जन्म दिवस है उसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक कौन है, यानी इसके राइटर कौन है? हार्बर्ट मार्क्यूस, एरिक फ्रॉम, जुर्गन हेबरमास या थॉमस फ्रीडमैन? तो एरिक फ्रॉम है वे एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के राइटर है। इस बुक में उन्होंने जो मानव का अकेलापन है उस पीड़ा का वर्णन किया है। फ्रॉम कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसने मनुष्य की जो क्रिएटिव एक्टिविटी है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति होता है उसे अपने आप के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता और उसे दूसरे व्यक्ति के साथ जो रिलेशन है वो भी बनाने से रोकती है, क्योंकि उसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। जो बुक है नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है? अर्नेस्ट गेलेनर, हैंस जे मार्गेंथो, J.S. कॉलमैन या रजनी कोठारी? तो नेशन एंड नेशनलिज्म के जो राइटर है वे हैं अर्नेस्ट गेलेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है? तो राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, ये तो सही है। राष्ट्र एक विधिक संकल्पना है, ये भी सही है। राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है, ये भी सही है। राष्ट्र एवं राज्य सहविस्तारी कोटर्मिनस है, तो ये गलत है, ये इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? लूसियन पाई के द्वारा, G.A. ऑलमंड के द्वारा, अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा या S.P. हंटिंगटन के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा S.P. हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20वां। पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? लूसियन पाई के द्वारा, G.A. आलमंड के द्वारा, G.H. सेवाइन के द्वारा या फिर मॉरिस डुवर्जर के द्वारा? तो ये बुक जो है वो लूसियन पाई के द्वारा लिखी गई है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।